कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई है। भोपाल में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केस आए हैं और इसके बाद सभी की चिंता बढ़ गई है। ये सभी 16 केस भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को तुरंत सक्रिय होकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको एक एक कर बताते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा है। एक क्षण की भी लापरवाही ना हो, टेस्ट की संख्या बढ़ाएं, आइसोलेट करें, जरूरत होने पर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। भोपाल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर हो कोरोना की जांच। काटजू और अन्य अस्पतालों को अलर्ट पर रखा जाए। आवश्यक मशीन और उपकरणों को चेक करा लें। कार्य योजना तैयार कर प्रशासन अलर्ट पर रहे और सीएम खुद, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सीएम खुद जागरूकता अभियान के लिए निकलेंगे। पूरा प्रशासन महकमा अलर्ट रहे। ये पॉइंट्स हैं। सावधानियां नहीं बरती गई तो फिर चीजें बढ़ती है और हाथ से बाहर होती है, और इसलिए भोपाल के लिए तो आवश्यक निर्देश यहाँ हमने दिए ही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में अब अलर्ट हमको रहना बहुत निर्णायक करनी है। क्योंकि पिछली बार थोड़े बहुत केस आए थे तो हम लोगों को लगता था कि इसमें क्या है। इस बार शुरू से ही हम लोग कोशिश ये करें कि इसको वेव किसी भी कीमत पर ना होने दें। इसलिए एक तो मैंने ये कहा है कि जितने भी आपके प्रभार के जिले के अस्पतालों की तैयारियां, ऑक्सीजन प्लांट वो चालू करके देख लें। कल मॉक ड्रिल करके वार्ड की तैयारी, ऑक्सीजन लाइन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर से लेकर दवाई, बाकी सारी चीजें, भगवान ना करे इसकी जरूरत पड़े, कोई डरने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमको ये करके रखना है। और एक टेस्ट हमारे सबके जिलों में बढ़े, क्योंकि अभी 52-53 हजार हो रहे हैं, इसको 70 तक हम लेते, क्योंकि उसी में पकड़ में आएंगे। और ये हमारे हित में तत्काल पकड़ में आ गया तो हमने उसको अलग कर दिया, तो फिर वो फैलने की जो गति है, आरटीपीसीआर, वो उसको हम कंट्रोल कर पाए। वो आरटीपीसीआर के आरटीपीसीआर का ज्यादा विश्वास नहीं होता है, और जनता को अवेयर करना पड़ेगा कि हम कार्यक्रम होने दें, नहीं रोक रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाए तो फिर वो तेजी से बढ़ता है। स्कूलों में बच्चों की संख्या हम लोगों ने आधी कर दी, इसलिए बच्चे 18 साल से कम उम्र के उनको टीका भी नहीं लगा तो 50% में कर दी। अभी बाकी और किसी गतिविधि को रोकने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने अपने जिलों में आप मैसेज करें मास्क लगाने का आग्रह। तो ये तमाम जो निर्देश है वो दिए गए हैं। सबसे खास बात कि एक पल की भी लापरवाही भी नहीं करनी है, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो खुद इस जागरूकता अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। इसका मतलब साफ है, साफ संदेश है। जो तमाम जिला प्रशासन है उनके लिए ये साफ संदेश है कि उन्हें बिल्कुल अलर्ट रहकर अलर्ट मोड पर काम करना है। उन्हें अलर्ट रहना है, और कौन कौन से महकमे इससे जुड़े हुए हैं उन्हें भी अलर्ट कर देना है। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट और बढ़ते हुए आंकड़े, भोपाल और इंदौर फिर से हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि आपात बैठक बुलाई गई। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, नई खबर, चिंता पैदा करती खबर, भोपाल इंदौर फिर से हॉटस्पॉट, और इन सब के बीच ये साफ कर दिया गया था कि अब देखिए बंदी, तालाबंदी तो कोई हल है नहीं, लिहाजा साफ साफ निर्देश मुख्यमंत्री के। अनुराग, बिल्कुल, देखिए तालाबंदी से कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि बीते कुछ दिनों में लगातार भोपाल, इंदौर और दूसरे बड़े शहरों में 2 या 3 कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक से 16 नए मरीजों के सामने आने के बाद से ये चिंता बढ़ गई है। एक तरफ कोरोना का नया वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के एक बार फिर बढ़ते मामले चिंता में डालने वाले जरूर, और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरीके के केस को तत्काल डिटेक्ट करके उस पर नियंत्रण पाया जा सके, ताकि इनकी संख्या को सीमित किया जा सके। तो मुख्यमंत्री ने उन्हीं तमाम बातों को लेकर आज चिंता जताई है और अफसरों के साथ बैठक कर इस बात के निर्देश दिए हैं कि छोटे छोटे
जो है कंटेनमेंट जोन यदि बनाना हो तो उनको बनाया जाए। 16 अलग अलग क्षेत्रों से ये जो है कोरोना के मरीज निकल कर आए तो उन क्षेत्रों में किस तरीके से इंतजाम किए जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन यदि बनाना है तो वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाए, यानी कि जो लोग कांटेक्ट में आए थे उनकी भी पहचान करके उनका पता लगाकर उनको भी इलाज मुहैया कराया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। साथ ही जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनमें भी कोरोना के यदि लक्षण पाए जाते हैं तो उनको तत्काल आइसोलेशन किया जाए, एयरपोर्ट और स्टेशन पर जांच की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अस्पतालों में किस तरीके के इंतजाम करना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल मुख्यमंत्री ने जिला क्राइसिस कमेटियों की बैठक भी बुलाई है और उसमें स्वास्थ्य अमला अपना प्रेजेंटेशन देगा कि किस तरीके के इंतजाम जो है कोरोना से निपटने को लेकर किए गए हैं, कहाँ पर अस्पतालों में बेड की संख्या है, ऑक्सीजन के क्या हालात हैं, दवा को लेकर क्या स्टॉक किया है, बच्चों के वार्ड किस तरीके से तैयार किए हैं और यदि जो कोरोना का नया वेरिएंट आता है तो उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम है। इन तमाम मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य अमला कल मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जता दिया है कि इस कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगी, मास्क लगाना होगा, रोको टोको अभियान चलाना होगा और खुद मुख्यमंत्री जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे और कैसे कोरोना का मुकाबला करना है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए बड़ी खबर, केन बेतवा लिंक परियोजना पर मोदी कैबिनेट में चर्चा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। कल ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है और दिसंबर में इस परियोजना का भूमि पूजन हो सकता है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था, केन बेतवा लिंक परियोजना। बहरहाल प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बयान दिया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना की बाधाएं लगभग दूर हो चुकी हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में परियोजना शुरू होगी। मध्य प्रदेश यूपी के सूखे बुंदेलखंड को इससे पानी मिलेगा। 6 जिले, ये माना जा रहा है मोटे तौर पर 6 जिले दोनों राज्यों के। परियोजना को शुरू करना सरकार की प्राथमिकता है। मोदी कैबिनेट के लिए राज्य की सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना पर अब मुहर लगने वाली है। मोदी सरकार इस पर जल्दी हरी झंडी दिखाने वाली है और दिसंबर में मुमकिन है कि इस परियोजना पर काम शुरू हो जाए। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, अब क्या माने, कहाँ तक पहुँची और कब इसकी शुरुआत होगी? आप जानते हैं ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री अटल जी का संकल्प था, उनका सपना था। 2005 में उनकी सोच के आधार को इस योजना को केन बेतवा बनी थी। अब वर्तमान में सुखद स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, केंद्रीय मंत्री शेखावत जी और राष्ट्र के प्रधानमंत्री की रुचि के कारण केन बेतवा का एक सपना, एक संकल्प पूरे होने की कगार पर हम पहुंच गए हैं और केंद्रीय मंत्री शेखावत जी व्यक्तिगत रुचि इस योजना में ले रहे हैं। मैं निरंतर उनके संपर्क में हूँ। केन बेतवा की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी का प्रयास, शिवराज जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शेखावत जी का प्रयास है कि अति शीघ्र बुंदेलखंड को विकास और प्रगति में एक नया स्वरूप मिले, क्योंकि आप जानते हैं इस योजना के बाद लगभग बुंदेलखंड में जो अब जल का अभाव, पानी का अभाव, पीने का अभाव, सिंचाई का अभाव था, इस योजना आ जाने के बाद बुंदेलखंड का रकबा लगभग 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। प्रदेश भर में बूथ स्तर पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अब कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्य समिति के सदस्यों को जीत का मंत्र दे रही है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। मंगलवार को उज्जैन पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, महाकाल
मंदिर में उन्होंने भस्मारती की और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भवन पहुंचे। आज ही वहीं पर हैं दोनों। इस दौरान वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि हम केवल चुनाव के मकसद से राजनीति नहीं करते बल्कि सामाजिक सरोकार के लिए करते हैं। जनता पार्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल चुनाव आते हैं तो सक्रिय होती है? कोविड में तो कोई चुनाव नहीं थे, कोविड में तो लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। यहाँ हालात ये थे कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है वो भी दूर से देख रहा था, ऐसे पास नहीं जा रहा था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, उज्जैन के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? जान जोखिम में डालकर भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभा रहा था। हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया, एक एक कार्यकर्ता मैदान में। उज्जैन में तो हमारा पार्षद भी चला गया था। हाँ, यही सेवा करते करते ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए चुनावों की तैयारी राजनीतिक दल है उसके तो है ही, लेकिन सामाजिक कामों की भूमिका में भी हम 365 दिन 24 घंटे लाइव ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के सीएम शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का दूसरा टंटिया मामा बताए जाने वाले बयान पर आपत्ति उठ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि यह आदिवासी समाज का अपमान है। बीजेपी माफी मांगे और कमल पटेल को मंत्री पद से हटाए। 1842 में हुए और दूसरे मामा, और वो बता रहे कि टंटिया मामा के रूप में शिवराज जी का पुनर्जन्म हुआ। यह बड़ा बेतुका बयान है। ये टंटिया मामा जो आदिवासी महानायक है, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे महानायक से एक मुख्यमंत्री की तुलना, शिवराज जी की तुलना करना पूरी तरह से आदिवासी वर्ग का अपमान है, उस महानायक का भी अपमान है। और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने खाद्य संकट को लेकर शासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है, सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को व्यवस्थित तरीके से खाद उपलब्ध कराई जाए। मध्य प्रदेश में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय अपनी ढपली बजाने का काम कर रही है। हमारे द्वारा लगातार सरकार को आगाह करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। आज उज्जैन जिले के तराना में हमारे किसान साथियों, हमारे अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज होता है। शाहजहाँपुर में भी यही स्थिति निर्मित होती है। ये निश्चित रूप से सरकार की लापरवाही है और सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से खाद का जो संकट है उस संकट को दूर करने का काम करे और हमारे किसान साथियों को राहत पहुंचाने का काम करे। और जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर, सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने को लेकर याचिका। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर हुई है। शासन के 22 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। पहले सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश था, इसके बाद शासन ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। याचिकाकर्ता ने मांग है कि जब तक कोरोना महामारी समाप्त न हो या स्कूल पूरी तरह न खुल जाए फिजिकली, भौतिक तौर पर, तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए। जल्द इस मामले की सुनवाई होगी। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क दुर्घटनाओं पर मदद करने पर इनाम मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये योजना लागू हुई है। नेक दिल इंसान योजना, ये योजना का नाम है। नेक दिल इंसान योजना, सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले को नगद राशि मिलेगी, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। नकद राशि, प्रशस्ति पत्र इस योजना के तहत दिया जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज जिनका ऐलान किया गया था, उनकी राशि को हम शुरुआत से आपको सुबह से बता रहे हैं कि नए भवन निर्माण होने हैं, उसके लिए जो खर्च आएगा उसको लेकर आज
शिवराज कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। और ये जो नए मेडिकल कॉलेज हैं जहां निर्माण होना है, राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुर, सिंगरौली, इन जगहों पर ये कॉलेज बनने हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी। देखिए, कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला हुआ है। 6 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि जनजातीय क्षेत्रों में ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मंडला, डिंडोरी, राजगढ़ समेत 6 अलग अलग जगह पर ये मेडिकल कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए 1200 करोड़ रुपए कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए हैं और इस तरीके से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 1220 हो जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में कई अहम फैसले भी हुए। धान मिलिंग MSME विकास नीति संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी कि अब धान मिलिंग करने वाले चावल की तकनीकी उन्नयन को लेकर यदि कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें सरकार मदद देने का काम करेगी। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। जी, शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। उज्जैन के तराना मंडी स्थित मार्केटिंग सोसाइटी में खाद के लिए लूट मच गई। खाद की लूट मचते देख सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। अब इस सारे मामले का वीडियो सामने आया है। पुलिस किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। दरअसल ये किसान खाद के लिए घंटों लाइन में लगे रहे। जब दोपहर तक उन्हें खाद नहीं मिली तो कुछ किसान सोसाइटी के गोदाम में घुस गए और खाद की बोरी लूट कर ले जाने लगे। इसे देखकर भगदड़ जैसी स्थिति यहां पर बन गई और इसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इधर छतरपुर में सिविल लाइन थाने के सटई रोड पर प्लॉट के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दिया गया है। छतरपुर में महिला पुलिसकर्मियों की निर्भया टीम पर एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना इलाके में सटई रोड के पास एक महिला के परिजनों से कहासुनी हो रही थी। महिला के पिता का 1 साल पहले निधन हो गया था। परिजनों ने इसकी जानकारी महिला को नहीं दी। किसी तरह सूचना मिलने के बाद महिला परिजनों पर बात छिपाने को लेकर भड़क गई। परिजनों ने निर्भया टीम को इसकी जानकारी दी। टीम मौके पर पहुंची। महिला के साथ मारपीट की गई, यह आरोप है। निर्भया टीम ने महिला को मानसिक रूप से कमजोर बताया है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जूडा की देशव्यापी हड़ताल लगातार जारी है। इसी कड़ी में ग्वालियर के GRMC के 330 डॉक्टर्स भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। OPD समेत अन्य विभागों में काम प्रभावित हुआ है। जूनियर डॉक्टर नीट काउंसलिंग समय पर नहीं होने का विरोध कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच